हेलो अस्सलाम नमस्ते सर, मेरा नाम समीर और आप देख रहे हैं एवन आज तक। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में उस जगह पे बाढ़ का दौर चल रहा है। बिहार में जगह जगह पे बाढ़ आई हुई है। तो आज हम जिस गांव में आए हुए हैं, हम जा रहे थे एक्चुअली में जहां पे सेना की हेलीकॉप्टर क्रैश हुई है वहां पे हम जा रहे थे, लेकिन रास्ता इस तरह से ब्लॉक है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको मैं यहाँ पे जगह का स्थिति दिखा देता हूँ कि यहाँ पे रास्ता किस तरीके से ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे रास्ता पूरा ब्लॉक है और यहाँ पे कोई जा नहीं सकता। अभी हमारे लोग हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं। रीज़न क्या है कि जो बचाव कार्य का काम है वो काफ़ी स्लो चल रही है। अलग अलग जगह पे रिपोर्टिंग करते हुए मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि बिहार के ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे नीतीश कुमार जिस तरीके से बोलते हैं, नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमने बिहार के लिए बड़ा विकास किया है, लेकिन जो विकास बिहार में होना चाहिए उस तरीके के विकास कुछ दिख नहीं रहा है। जहाँ भी आप नज़र उठा के अभी देखेंगे तो आपको जगह जगह पे बाढ़ दिखेगा और बाढ़ की पानी दिखेंगे। हल्का सा संपत्ति नुकसान हुआ है, वो बड़ी मात्रा में है, लेकिन वो उसको शो नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन आपको ये स्थिति बताया जा सकता है कि बिहार का, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली में जो बिहार में जगह जगह पे बाढ़ आया हुआ है, उस बाढ़ में हम देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे हमको कि हम उस गांव में आए हुए हैं जिस गांव में बाढ़ आई हुई है। और ऐसे बहुत सारे गांव। आज हम बात करने वाले हैं उस जगह पे जिस जगह पे बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है बिहार के लिए, और ये तो पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए काम किया है, वो काम क्या किया है वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। ग्राउंड रिपोर्टिंग। एक्चुअली में लोग कहते हैं ना कि न्यूज़ देखता हूँ लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, बिहार में बाढ़ आ रहा है, कोई न्यूज़ रिपोर्टर दिखा नहीं रहा है, और आज मैं दिखा रहा हूँ तो कोई भी देख नहीं रहा है। सीधा शेयर करने का, ठीक है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आज मैं बता रहा हूँ, इतना पानी में मैं डूब के आया हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए डूब कर आया हूँ ताकि बिहार के लोग जो प्रदेश में रहते हैं, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि बिहार में हो क्या रहा है, तो बिहार में बहुत जोर शोर में बाढ़ आई हुई है, ठीक है। और जिसके माता पिता जिंदा है वो लोग ना अपने घर पे फ़ोन करके पूछें अपने माता पिता का हाल, और अपने भाई बहन जो भी उनके रिश्तेदार रहते हैं उनसे ये पूछें। एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा था कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग जब करने आया था तो एक जगह पे जब मैं आया तो देखा कि बाढ़ आई हुई थी, और बाढ़ आने के कारण उस जगह पे वो रोड ना काफ़ी मात्रा में गिर चुकी है। अब क्यों गिर चुकी है बोलते हैं, नया साल ही रोड बना है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप ये रोड को मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ना रास्ता बनी है अभी नई, ठीक है। और ये जो मैं आपको पोजीशन दिखा रहा हूँ ना, यहाँ का पोजीशन आप देख लो, ये रास्ते की माप है, क्योंकि सरकार जो रास्ता बना रही है ना वो सिर्फ दिखाने के लिए बना रही है, और जो ठेकेदार होता है जो बनवाता है वो सिर्फ पास इसलिए करता है ताकि उनको पैसा चाहिए, उनको पैसा मिल जाता है। सरकार ने लिखित में दे दिया, भाई रोड बन गया। रोड बनने के बाद होता क्या है वो आप देख लो, एक बार बाढ़ आई है और पूरे रोड की लौड़े लग चुकी है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि नीतीश कुमार के बारे में जितना अच्छा लोग बताते हैं ना, उतना अच्छा एक्चुअली में वो काम करते नहीं है। वो बोलते बिरला समिट 20 साल की गारंटी, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक साल में देख रहे हो कि देश के भीतर जो बाढ़ आती है, हालांकि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बिहार में तो पहली बार बाढ़ नहीं आई है, इससे पहले भी लगातार काफ़ी सालों से बाढ़ आती है। बिहार के लोगों की किस्मत ही खराब है कि वहाँ बेचारे लोग अपना घर बनाते हैं फूस फास के, और उसमें भी बाढ़ आती है और वो चली जाती है घर को लेकर। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि नेपाल जब भी पानी छोड़ता है तो बिहार में ख़ासतौर पे बाढ़ आती है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि नेपाल जब बाढ़ का पानी छोड़ती है तो वो बिहार सरकार को या राज्य सरकार जहाँ जहाँ भी नेपाल का पानी जाता है वो नेपाल सरकार उसको पैसा देती है आप उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन जितना पैसा दिया जाता है क्या उतना खर्च किया जाता है बिहार की जनता पे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बिहार की जनता आज भी उसी पानी में जी रही है जिस पानी में लालू प्रसाद के ज़माने में बिहार की जनता लंटेन जलाकर जिया करती थी। बस डिजिटल ज़माना आ गया है, डिजिटल लोग हो गए हैं, लेकिन बिहार में कोई बदलाव नहीं आई है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, दिल्ली मुंबई हर शहर में लोग रहते हैं, वहाँ पे उद्योग कारोबार जाता है तो वहाँ पे स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा रहा है। पूरे बिहार में एक स्मार्ट सिटी नहीं है, और स्मार्ट मीटर कहाँ लग रहा है? बिहार में। तो ये देश की गलती नहीं है, ये जो लोग वोट करते हैं ना और जो लोग अपना नेता चुनते हैं वो नेता वहाँ उन लोगों का क्या है, लोग बोलते हैं ना कि वहाँ से कुआं निकलता है, कुएं से तेल निकलती है, ये गलत बात है। अगर उसके कुएं से तेल निकलती है तो आपकी जो वोट पावर है ना, वो वोट पावर इतनी है कि आपको पूरे 5 साल सरकार बैठाकर खिला सकती है, इतना वोट की वैल्यू है। आप जब चाहे सरकार बदल सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता इस पर फोकस नहीं करती, बल्कि जब
चुनाव का टाइम आता है तो इनके घर पे बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं और वो अपने मन की बात कह देते हैं और साथ में ये भी कह देते हैं कि आप तो हमारे रिश्तेदार हो। ये रिश्तेदारी का नतीजा है कि आज बिहार में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ वहाँ पे देख रहे हैं कि रोड की हालात ऐसे हैं कि आप जा नहीं सकते। मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे भारत सरकार की जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुई है, अभी यहाँ से बस थोड़ी किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। मैं वहाँ जा रहा था ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए जो मुझे रास्ते का सामना करना पड़ रहा है ना, ये बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, जो लोग प्रदेश में रहते हैं, जो लोग बिहार में आते हैं और वो देखते हैं, उस टाइम में बाढ़ नहीं होती है तो उनको लगता है कि नीतीश कुमार ने क्या काम किया है और वो देख के खुश हो जाते हैं। और जो सच्चाई होती है, बाढ़ के टाइम में कितने घर परिवार के लोग ऐसे हैं जो भूखे सो रहे हैं, ठीक है। और भारत सरकार को तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो समय नीतीश आते हैं। और नीतीश कुमार की जो काम है, नीतीश कुमार का जो कार्य है, वो आप देख रहे हो कि जगह जगह पे बाढ़ आई हुई है, लोग परेशान हैं और जो सरकारी सहयोग होती है वो इतना स्लो है, इतना अनकंफर्टेबल है। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि जो भारत की मिलिट्री आई थिंक जो सहयोग सामग्री दे रही थी, उसकी हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो गई है। अब साला एक सवाल ये भी बनता है कि जिस हिसाब से सेना की हेलीकॉप्टर क्रैश हुई है, अब सवाल ये है कि भारत से अगर किसी भी देश की जंग होती है, फॉर एग्जांपल, यदि आप तो देखते ही होंगे कि चाइना और भारत का अक्सर तनाव बना रहता है। अगर मान लीजिए कि भारत का जंग चाइना के साथ होती है, तो भारत की जो सेना है वो कितने दिन टिकेगी चाइना की सेना के सामने? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप जिस तरीके से आप देख रहे हो रिपोर्ट में, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि एक्चुअली में यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुई है, वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद भी अभी तक के वो हेलीकॉप्टर निकाला नहीं गया है। एक्चुअली में उसका रीज़न है ज़्यादा है और बाढ़ का माहौल है, तो शायद हो सकता है बाढ़ का पानी डाउन होने के बाद वो निकाला जाए। इस तरीके से बात कर रहे थे वो बिहार के बाढ़ को लेकर। इस तरीके से सरकार बोलती है कि बाढ़ से निपटने के लिए काफ़ी तैयारी की गई है, लेकिन उस तरीके का ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बाढ़ जिस गांव में आ चुका है, बहुत सारे गांव हैं बिहार में ऐसे जहां पे बाढ़ बहुत ज़ोरों शोर में आ चुकी है, ठीक है। हम वहां पे जा रहे हैं, काफ़ी जगह पे मुझे फ़ोन आ रहा है और मैं काफ़ी जगह पे जा रहा हूँ न्यूज़ के कवर करने के लिए, लेकिन जिस तरीके के हालात बिहार के हैं ना, ये काफ़ी चिंता की बात है। और ये कोई पहली बार नहीं है, बिहार में काफ़ी बाढ़ का जो मुद्दा है वो लगातार चलता ही रहता है। लेकिन सरकार बोलती है कि हमने बिहार के लिए काफ़ी काम किया है, विकास किया है, लेकिन जिस तरीके से आप देखो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा खड्डा है। मुझे लगता है ये रोड का ही पार्ट है, लेकिन पानी के अंदर है तो वो दिखा नहीं सकता। लेकिन आप देख लो यहाँ से लेके वहाँ तक रोड का क्या हाल है, यहाँ पे पब्लिक कैसे जा सकती है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आप जो लोग यहाँ पे, जिन लोगों का घर है, जो लोग बाढ़ के पीड़ित हैं, उन लोगों को सरकार ने क्या सहयोग किया है और क्या अब तक सहयोग सामग्री मिली है, मैं इस बारे में यहाँ के लोगों से पूछूँ। अनुरोध यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप बिहार के लोगों की मदद करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को इस बात को लेकर घेरा जाए। बाढ़ की जो चपेट में जो गांव आए हैं वो बहुत सारे गांव आए हैं और बिहार में बहुत सारा ज़िला ऐसा है जहाँ पर बाढ़ की चपेट में हैं और बहुत सारे घर बाढ़ भी डूब चुके हैं। आपको मैं वही एक जगह दिखाना चाह रहा था। एक्चुअली में मैं जहाँ पे आया हुआ हूँ वहाँ पे मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि स्कूल के भीतर पानी चल रही है। आप आजू बाजू में भी देख सकते हो कि इधर कैमरामैन से मैं निवेदन करूँगा कि आप कैमरामैन दिखाइए कि गाँव में जिस तरीके से बाढ़ आई है वो बाढ़ को दिखाया जाए। और साथ में ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि बाढ़ की वजह से बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये मुजफ्फरपुर है एक्चुअली में ये गांव, और मुजफ्फरपुर ज़िला के भीतर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में भारी नुकसान झेल रहा है। मैं अपने दर्शकों से सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं, अगर आप बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर ज़िला से हैं, तो आप अपने माता पिता से कांटेक्ट करें। और अगर आप अपने माता पिता के अलावा जितने आपके रिश्तेदार हैं, भाई है, बहन है, या फिर और भी जितने रिलेटिव वाले हैं, तो उन सब से कांटेक्ट करें अगर आप प्रदेश में रहते हैं। क्योंकि जिस तरीके का माहौल है बिहार के अंदर में, बहुत डर का माहौल है और बहुत सारे घर टूट गए हैं, बहुत सारे घर दह गए हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लोग प्रदेश में रहते हैं, जो लोग परदेसी हैं, उन लोगों से मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को दबा कर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो मुजफ्फरपुर ज़िला का है। और सबसे बड़ी बात कि मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है
ग्राउंड रिपोर्टिंग में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्कूल बंद कर दिया गया है और साथ में इस गांव में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पे बाढ़ का पानी घर में घुस गया है। तो बहुत सारे लोग स्कूल में भी शरण ले रहे हैं। मैं आपको कुछ चल के दिखाना चाह रहा था एक्चुअली में कि जिस तरीके से लोग बोलते हैं ना कि बाढ़ का भी अपना ही एक मज़ा है। मज़ा तो है उन लोगों के लिए जो लोग मज़ा में रहते हैं। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, देख रहे हैं ये वो रिपोर्टिंग करते करते खड्डा में भी चले जाते हैं लोग की वजह से हम लोग थोड़ा फंसे हुए हैं। हम आज एक्चुअली में आए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि एक्चुअली में बिहार में जो बाढ़ का मसला है ना, वो इतना आसान मसला नहीं है जितना नीतीश कुमार बताते हैं। बिहार को अगर विकास करना है तो बाढ़ से बचाना होगा और बाढ़ से तभी बचेगा जब बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। इसके लिए काम किया जाएगा, तभी जाकर बिहार की जनता शायद ज़िंदगी में सुकून पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि इस बाढ़ की वजह से बच्चों का पढ़ाई लिखाई सारा कुछ बंद है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि जितना सहयोग हो सके जनता की, सब जहाँ कहीं भी रहते हैं इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि हो सकता है इस बाढ़ की चपेट में उनका परिवार, उनके माँ बाप भी फंसे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम समीर, आप देखते रहें A1 आज तक।